हेलो बच्चों, काफ़ी वार्म विशेस रिसीव की आज हमने। और फिर ये थॉट आया कि हमारे बच्चे जो 13 को अपीयर होंगे उनके लिए कुछ काम की बातें बिल्कुल एट द 11th आवर। और इनमें से मोस्ट ऑफ बच्चे काफ़ी प्रेशर हैंडल कर रहे होंगे, काफ़ी हाई प्रेशर में होंगे। तो दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं। जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो जाता है, आपने साल भर काफ़ी हार्डवर्क किया है, काफ़ी क्योटिक कंडीशन भी रही है और उससे अनअफेक्टेड होकर आपने काम किया है। और तीन चीज़ों का जो डिवीज़न है मैंने ये बताया है कि पहली बात तो ये है कि बहुत हाई प्रेशर नहीं लेना। जितना आप हाई प्रेशर लोगे काम उतना ही खराब होगा, बिल्कुल ये श्योर बात है। मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और आपके पास बहुत बड़ा लगेज है और अचानक ट्रेन आ गई एंड यू डोंट नो, तो फिर हाई प्रेशर में क्या है, काम गड़बड़ हो जाता है। तो बिल्कुल भी हाई प्रेशर नहीं लेना है। और दूसरी ये बात है कि स्टेक्स को ओवरकम करना है। स्टेक्स को ओवरकम करने का मतलब है जैसे अब हम वी आर इन द वर्ज ऑफ कॉम्पिटिशन और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट क्या करेंगे, भाई क्या कहेंगे, फ्रेंड क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे। इट डजंट मीन आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे, टीचर भी कुछ नहीं कहेंगे। एंड नोबडी कैन थॉट नेगेटिव वे इफ यू वर्किंग हार्ड एंड यू हैव वर्क हार्ड थ्रू आउट अ ईयर। तो भी आपको केयर ज़्यादा नहीं करनी है, स्टेक्स नहीं पालने हैं, बिल्कुल भी बोल्डली काम करना है कि आई कैन डू दैट। और हमने जो काम किया है पूरे साल भर जो स्टडी की है उसी का पार्ट आना है। हमें बहुत कूल माइंड से काम करना है। बहुत ही कूल माइंड कहना आसान है, नहीं हो पाता है, बट आपको रखना है। क्योंकि ड्यूरिंग कंपटीशन जो हमने भी तैयारी की है और उसमें जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हम ले लेते थे तो वी आर नॉट गेटिंग द गुड सिलेक्शन फॉर डिजायर्ड सिलेक्शन। तो जो मैंने काम खराब किया है आई होप कि आप लोग ना करो। यही एक सीनियर गुरु की मनसा होती है, एक विश होता है कि जो हमने काम किए हैं और जिसके वजह से हमें कुछ डिमेरिट्स मिली हैं वो हमारे बच्चे ना कर पाएँ। तो पहली बात वी आर क्राउडेड ऑफ प्रेशर की प्रेशर हम ले लिया करते थे। तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने साल भर 4 ट्रेन्ड टीचर से स्टडी की है, अपने डाउट्स को पूछा हुआ है और उन्हीं डाउट्स को आपको रिकॉल करना है। कोई नया नहीं पढ़ना है, उन्हीं के चेहरे याद करने हैं, उन्हीं के बताए कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। और बिल्कुल वो दिन 13 सितंबर का दिन आपका होगा। स्टेक्स का मेरा मतलब ये है कि अब आपने इतना पढ़ना उतना पढ़ना कुछ नहीं, जो पढ़ा उसको खटाखट आप निपटाते आइए। पेन उठाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल को क्या सोल्यूशन देखिए, बस सोल्यूशन देखिए, काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट आपको बहुत रिवाइज करना है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टेक्स्ट होते हैं, उनको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के इनबॉक्स जो क्वेश्चन उनका टेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन का टेक्स्ट पढ़िए, सोल्यूशन दिया तुरंत देखिए। बैक ऑफ द पेज खासकर इकोनॉमिक में जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा रट लीजिए, पूरा समझ लीजिए। गेटिंग डाउट वी आर हियर, आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपने डाउट्स को दूर कर लीजिए, वैसे ये मौका है नहीं। दूसरी बात ये है कि अब आप तैयार हो। जब आप तैयार हो तो दो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। पहली ये चीज़ परेशान करती है कि पहले आप कोचिंग आते थे, इम्पल्स मीट आते थे या अदर कोचिंग में गए थे पिछले सालों, तो वहाँ पे यू आर क्वाइट फैमिलियर अबाउट योर एटमॉस्फियर। तो अब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर जानते हो तो फिर आपको एक अजनबी सा माहौल मिलता है, बहुत ही स्ट्रेंज माहौल मिलता है। उसमें बच्चा क्या करता है, अरे वो माहौल कैसा है कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो लगातार पढ़ रहा है, खूब मस्ती से वो रिवाइज कर रहा है, उसमें आपको नेगेटिव थिंकिंग आती है कि मैंने ये नहीं किया, या उसने कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और आप 4 जानते हो, बस हो गया ड्रामा शुरू। हो सकता है वही गलत हो। मोस्ट ऑफ केस में यही गलत होते हैं जो शोर मचाते हैं। तो इफ़ योर कंफर्ट आप सुन लीजिए, इसको निकाल दीजिए। या ये और कभी कभी क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ये एक रूमर सा बच्चे फैला देते हैं कि आजकल ये फिजिकल ज़्यादा आएगी और ऑर्निक ज़्यादा आएगी, नॉर्निक, दे आर नॉट सेटिंग द पेपर्स। उस रूमर से भी आपको बचना है। वो नेगेटिव आप तो बहुत पहले बुला रहे हैं, 2 घंटे बुला रहे हैं, तो वो चीज़ें टॉर्चेस के रूप में आपको लेनी होगी। बस आप क्या करिए, एक ईयरबड के यूज़ करिए, उस ईयरबड को लगा लीजिए
चुपचाप अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। तो उन अफवाहों से यू विल गेट रीड ऑफ और बहुत हल्का महसूस करोगे। दूसरी बात है, आप किसी भी अननोन स्कूल या कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे अननोन एटमॉस्फेयर है तो आपकी स्टडी बाधित होती, नो डाउट। तो आप ऐसा करो, आप अपनी स्टडी रूम के 3-4 आवर अपनी छत पे गुजारो, एक नए माहौल पे पढ़ने की कोशिश करो। जब ऐसा करोगे तो वो नर्वसनेस एट द एंट्रेंस जब आप जाते हो वो उससे आप बचोगे एंड यू कैन डू मच बेटर। ठीक है, आप ये समझ लिए आएगा वही जो आपने पढ़ा, 100% आएगा वही जो आपने पढ़ा है, ये आप विश्वास करिए। और इसलिए बहुत ही क्वाइट काम वे में अपने टारगेट को पूरा करिए। वर्ड आपके साथ होगा, टीचर्स आपके साथ होंगे, पूरा जमाना आपके साथ होगा। नेक्स्ट टू दैट ये है कि जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिला, अब पेपर मिला तो अब वो परेशान जरूरी नहीं है। आप 30 सेकेंड 1 मिनट आप देखिए और कम से कम 180 क्वेश्चंस हैं। उन 180 क्वेश्चन में आपको एक स्लैब नजर आएगा जो आपको देखते ही हो जा रहा है। जैसे आपको पूछा गया कि इनमें से एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n2, बस आपने देखा, लगाना चालू करिए। अब देखिए CnH2n ये एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लगा लिया तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा कि एल्काइन किस प्रकार के रिएक्शन देता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता गया। फिर आपको थोड़ा सा लेवल और हाई मिलेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में कंसंट्रेटेड NaOH या डाइल्यूट BOH ऑल्ट्राइज किससे जुड़े, देखिए वो आता जाएगा। अगर आप पहले क्वेश्चन बहुत बड़ा कठिन ले लेंगे, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा, तो ये छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो आप बहुत ही आसान से सब्जेक्ट इज योर मैटर, उन क्वेश्चन को चुनिए, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चन को करिए, 15 मिनट करिए, अगले 15 मिनट आपके होंगे, फिर वो अगले आधे घंटे आपके होंगे, फिर अगला घंटा आपका होगा, फिर अगला पेपर आपका होगा। ठीक, अगर हम किसी पहाड़ी में चढ़ रहे हैं और पहली स्टेप बहुत कठिन है तो आप पहाड़ी में चढ़ चुके, पहला स्टेप बहुत आसान है और फिर हम चढ़ते चढ़ते इवन ह्यूमन बीइंग तो एवरेस्ट तक पहुंच गया है। यहाँ का एक नाम आम आदमी एवरेस्ट तक पहुंच चुका है। तो बिलीव मी कि ये चीजें आप टेक्निकली करोगे तो यू विल गेट 100% सिलेक्शन। पेपर आसान आना है, पेपर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी है। आप अपने जो नर्व को कंट्रोल कीजिए, कूल रहिए, यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, तो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है। 50-50, 1/3 फिजिकल इनऑर्गेनिक करनी है और उनको बार बार रिवाइज करना है, पेन नहीं उठाना है। नया क्वेश्चन तो बिल्कुल कैंसरस है, बिल्कुल नया टॉपिक छूने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू मच बेटर और यू कैन डू मच बेटर, हाँ हमसे हो जाएगा, आई कैन डू इट, इन सब इन सब फ्रेजेस को आप दिन में 10 बार लिखिए। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज, आप 10 बार लिखिए कि हाँ हम कर लेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि सारी चीजें आप कर लोगे। और अगर ये करोगे हम नहीं कर पाएंगे तो आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आप परेशान हो या टू निगेटिव तो आप कुछ नहीं, आप छत पे जाइए, अपने रूम में जाइए, उसमें 10 बार बिल्कुल लिखिए। 10 सेकेंड में, 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। आप लिखिए कि वी कैन डू इट और उसको कर निकालिए और ये हो जाएगा। पहली बात तो जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं वो आप में से होते हैं। यू आर द मीन्स ए सेट जिससे सबसेट निकलना और फिर वो सबसेट आप क्यों नहीं, और आप देखोगे कि आपने जो पढ़ा है वही आना है। तो बस गलती ना करिए, गलती बिल्कुल नहीं करिए। आपको पूरे 720 क्वेश्चन नहीं करने, 720 मार्क्स नहीं लाने। आपको एक सेट करना है, हमें 680 लाने। 680 में भी आपने अगर 30 गलत किए 30 नंबर का तो 650 आ जाएगा। 650 में 10 नंबर 640 आ जाएगा। 640 में 5 650, लॉट ऑफ मार्किंग इज देयर। तो 720 की 720 तारीख बिल्कुल भी तैयारी न करिए। जो मैंने चैप्टर बताए थे जो बहुत ही एक फैक्ट बेसिस पे पॉलीमर है, बायोमॉलिक्यूल है और कोलाइडल सॉल्यूशन है, एडॉप्शन वगैरह है, कैटालिस्ट वगैरह है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्लीज अब उसको पढ़ने का टाइम आ गया है। सिर्फ पढ़ना ही तुम्हारा काम है। एक बार आप पढ़ लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शन में आ गया। इतना आपको है, बिल्कुल हमारे बच्चों में इतनी पावर है कि वो 10 दिन तक अपनी मेमोरी रिटेन कर सकते। प्लीज डू वेल और बिल्कुल लिखिए। और फिर मैं एक अगले इंडक्शन प्रोग्राम में 2 दिन के बाद आऊँगा और ट्राई टू आस्क योर डाउट्स अबाउट योर स्टडीज। और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये वक्त तुम्हारा है बेटा, आप बहुत होनहार हो, आपने बहुत मेहनत की है
इससे कम मेहनत पे लोग सिलेक्ट होते हैं, ये मानो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम में मिलूंगा, और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए और सिलेक्शन लीजिए, एंजॉय करिए, माँ बाप का सपना पूरा करिए। माँ बाप का सपना केवल आपका हार्ड वर्क है, आपका सिलेक्शन नहीं, ये मान के चलिए। इसको अगर पाल लिया कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तो मम्मी क्या, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको हार्ड वर्क करेंगे, मम्मी कुछ नहीं, आपने किया है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम में। बाय।